क्या सरकार एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में रहती है, वो एग्जीक्यूटिव काम है। बाकी जो लोग हैं विधायक भी हैं, वो आदेश नहीं देते हैं, वो रिकमेंडिंग ऑथोरिटी है। लेकिन लालू यादव जी हम जो कह रहे हैं, जो सत्ता के दो केंद्र है, उसका मतलब ये है कि एक संविधान एक सत्ता है, संविधान में उसकी चर्चा नहीं है कि पार्टी में एक आदमी रहेगा, उसको एमएलए एमपी का चुनाव लड़ने का अधिकार भले ही कोर्ट छीन लिया हो, लेकिन वो आदेश देगा तब एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग किसकी रहेगी? तो सरकार आदेश देगी कि एक बाहर का आदमी आदेश देगा। और इसीलिए सत्ता के दो केंद्र मैं कहता हूं, भारत के संविधान में जो व्याख्या है कि बाकी लोग रिकमेंडिंग ऑथोरिटी है, तो लालू यादव रिकमेंडेशन नहीं था, आदेश दिया था कि इसको रख लो, और लिखा उसने। ये जो सत्ता के दो केंद्र है, उसका असर बाकी स्तरों पर पड़ रहा है। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी विभाग हैं, सब पर अलग अलग असर है। सबों की सूची अलग लालू यादव की ओर से जा रही है, बाकी चीजें हो रहा है। तो इसका असर पड़ रहा है तो बिहार के विकास पर, बिहार के शासन प्रशासन पर विपरीत असर पड़ रहा है। लेकिन जेडीयू की तरफ जेडीयू की तरफ से मजीद सिंह ने जिस तरह से कहा कि इसका जो सीधा फायदा है वो उन ममता कार्यकर्ताओं को भी पहुंचा है, हालांकि उस पर विशेष तौर पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए था कि जो फायदे में रही, जो पीड़ित थी उनको न्याय मिल गया या फिर उन्हें जिस तरीके से कंटिन्यू किया गया, तो ये अच्छा संकेत है। ठीक है, हालांकि किसी ने भी उसकी अनुशंसा की हो या फिर अपनी तरफ से कोशिश की हो, उसे आदेश का नाम देकर या फिर आदेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर उसे फीका ना किया जाए। नहीं, इसका दूसरा मतलब है, यदि लालू जी को लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है नीतीश के राज में, उसका बेटा ही मंत्री है, उसको कह दे। और नीतीश जी के बाद काट देंगे क्या लालू जी? यदि काट देंगे तो कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश जी? लालू जी के बाद काट देंगे? नीतीश जी को कह दे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग उनकी है। यदि सचमुच संविधान के प्रति उनका सम्मान होता और यदि सचमुच ये भाव होता जो आप कहते हैं या मंजीत जी कहते हैं, वो भाव होता तो अपने बेटा को कहते ये क्या हो रहा है तुम्हारे विभाग में, और नीतीश कुमार को कहते ये क्या हो रहा है, महादलित और दलित को न्याय नहीं मिल रहा है, जो मैं कह रहा हूँ होता तो रहा। भाजपा जो कहती है महादलित को न्याय नहीं मिल रहा, वो हो रहा। तो जो कहते उनको हस्तक्षेप करना पड़ा, हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा, ये उनका अधिकार मानते हैं कि हमारी सरकार है, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, ये भाव है। ये बीजेपी की भावनाएं बाहर आ रही हैं, ये भाव है। क्या करते हैं तब बीजेपी चुप हो जाती है, लेकिन जब भी गठबंधन दल या फिर जो सरकार का कोई भी नेता, बड़ा चेहरा अगर कोई भी स्टेप उठाता है, स्टेप उठाने की बात मत कीजिए, निरीक्षण भी नहीं करिए, अगर वो टहलता भी है तो उसका सवाल बीजेपी खड़े करती है। देखिए, रिकमेंडेशन और आदेश दोनों में फर्क है। और दूसरी बात मैं एक बात कर दूं, बहुत जोर से कह रहे थे मृत्युंजय जी, मैं इनको बीच होकर बोल रहे थे, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि यदि सरकार चलाने की जिम्मेवारी इनको दी है, मुझे भी दी है अपोजिशन की जिम्मेवारी बिहार की जनता ने। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन होने लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम होने लगेगा, तो ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको देखें। और जहां तक विकास के मुद्दे के सवाल है, ये नहीं सोचे कि हम चुप रहेंगे, ये धान को नहीं खरीदेंगे, हम आवाज उठाएंगे। ये बात साबित हो गई है कि ये रिकमेंडेशन जी हम पूछना चाह रहे हैं, जो विभागों में जो ये तो एक दिखा है, रोज दिखेगा आने वाले दिनों में। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग उनका बेटा है इतना ही नहीं, हर विभाग में उनका आदेश जा रहा है और मानने को बाध्य है, तो बाध्यकारी आदेश जा रहा है उनका। ये कहना चाहता हूँ कि सुपर चीफ मिनिस्टर बिहार में बैठा हुआ है, ये आरएसएस का आदेश तो नहीं चलेगा। और ये मेरा भाव है, सुपर चीफ मिनिस्टर से और ये हो रहा है, और इसलिए इसको ये विषय बदलने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या बिहार में दो चीफ मिनिस्टर से चलेगा? बिहार में जनता और जनता का जो दर्द होता है